हरे कृष्णा। काम वासना पिता पुत्री का जो पवित्र संबंध को मध्य खराब कर लेता है। इस संसार में भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिस संसार की बंधन के कारण है और पतित होने का कारण है वो है काम है। काम ही व्यक्ति को नरकगामी करा देता है। इसलिए काम ऐसा क्रोध है रजगुण समझ भव। ये रजगुण में पैदा होता है, व्यक्ति को बड़ा पाप कार्य में लगा देता है। नहीं चाहता हुए व्यक्ति जानता है ये पाप है, तभी बड़ा पाप कार्य में लगता है और उसके पाप कारण लगने का मूल कारण होता है ये रजगुण उत्पन्न और काम और क्रोध है। काम गलत कार्य में प्रेरित करता है और क्रोध बुद्धि को नष्ट कर लेता है। इसलिए ये दोनों चीज बचने के लिए शास्त्र में हमको निर्देश दिया गया। जिस पर भगवत गीता में कहते हैं मैं काम हूं जहां पर धर्म के रास्ता पर चलना है। जो धर्म के विरोध होता है वो काम में नहीं हो। भगवत गीता में भगवान कहते हैं धर्म अविरोध हो भूतेषु कामोस्मि भरतः सर्व। मैं वही काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। जो धर्म के रास्ता पर चलते हैं तभी वो काम भगवान। संतान उत्पत्ति के लिए काम वासना की जरूरत पड़ता है। यदि काम वासना नहीं है कोई व्यक्ति संतान उत्पत्ति नहीं कर सकता। इस संसार में संतान उत्पत्ति के लिए भगवान बोलते हैं मैं काम हूं। संतान उत्पत्ति के लिए जो भी मन में वासना होता है, संतान उत्पत्ति नहीं है किंतु मन में जो वासना होता है वो धर्म विरोधी है। धर्म यही है संतान उत्पत्ति के लिए काम को यूज करना चाहिए। ये है शास्त्र का निर्देश है। इसलिए शास्त्र में सावधान करा दिया गया। श्रीमद् भागवत में इसकी शिक्षा विशेष कर दिया गया। श्रीमद् भागवत में नारद जी हर गृहस्थ को एक सतर्क वाणी दे के रखे। गृहस्थ को कहे नारद जी कहते हैं ननु अग्नि प्रमदा नाम घृत कुंभ सम पुमान सुताम अपि रह जहत अन्यदा जावत अर्थकृत। इसके ये 7वां अध्याय की 7वां स्कंद की 12 अध्याय की 9 नंबर श्लोक में कहा है। नारद जी कहते हैं स्त्री अग्नि के तुल्य है और पुरुष घी के भांड के समान होते हैं। अतः पुरुषों को चाहिए कि अपनी पुत्री के साथ भी एकांत में न रहे। इसी प्रकार अन्य स्त्रियों की संगति से भी बचना चाहिए। स्त्रियों से आवश्यक कार्य के लिए ही मिलना चाहिए, अन्यथा नहीं। ये नारद जी को उपदेश दिए है। सेम बात को जयति महाराज उन्होंने मध्य भी श्रीमद् भागवत में शिक्षा दी है। जयति महाराज कहते हैं मात्रा सूत्रा द्रुहितवा न विविक्त असनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांस अपि कर्षति। मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी माता बहन या पुत्री के साथ एक ही आसन पर न बैठे, क्योंकि इंद्रिय इतनी प्रबल होती हैं कि बड़े से बड़ा विद्वान भी यौन आकर्षण द्वारा आकृष्ट हो जा सकता है। ये जयति महाराज भी कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत की शिक्षा यही है। इसलिए स्त्री पुरुषों के संपर्क केवल अपनी आवश्यकता के लिए होना चाहिए, नहीं तो मिलजुल जितना जहाँ रहेंगे इतना वो इंद्रिय वासना पैदा कर लेता है और ये काम वासना ही व्यक्ति को गिराने में सबसे बड़ा मददगार है। और आज ही दिल्ली में ज़्यादा चल रहा है स्वाति मालवीय की बात है। उन्होंने अपनी यौन उत्पीड़न अपने पिताजी के ऊपर लगाया था। ये लिया जाएगा बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए ऐसा ही अनेक हैं संसार में शोषण होते हैं जो अपनी बेटी अपने पिता के द्वारा शोषित हो जाते। ये इसीलिए संपर्क कितना दूर रहना, शास्त्र को ज्ञान आहरण करना चाहिए
शास्त्र के विधान में चलना चाहिए, तभी व्यक्ति विकास कर सकता, आत्मकल्याण कर सकता, आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। ये सुस्त समाज धर्म के रास्ता पर चल सकता है, नहीं तो ये समाज मध्य बिगड़ जाता है। ये पवित्र रिश्ता केवल मनुष्य इसी युग में, इसी समय के बात नहीं, अलग अलग युग में भी देखने मिलता है। इसलिए शास्त्र में ये सब देखा कहा गया। हम तो कॉलेज के टाइम में पढ़ाई भी किए थे। उड़ीसा के एक जाने माने एक काव्यकार जिनके नाम राधानाथ रथ, उन्होंने अपनी पोइट्री में वो लिखे कि उड़ीसा के इतिहास में एक राजा के इतिहास जिन्होंने अपनी पुत्री के प्रति बलात्कार किए थे, पुष्टि किए थे। ऐसे अनेक घटना घटी है, इतिहास इसके गवाह है। इसलिए काम वासना इतना खतरा होता है, पिता पुत्री का जो पवित्र रिश्ता को मध्य खत्म कर लेता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सावधान रहना चाहिए, विशेषकर जवानी उम्र में ये संबंध को बहुत कठोर से पालन करने के लिए हमारे कई आचार्य लोग शिक्षा दी। इस पर एक शिक्षा आता है माता जनहा माता के जीवन में। जनहा माता एक बार अपने सिर पर कपड़ा नहीं था, बैठे थे, दूर से उनके पुत्र आ रहे थे। उनके पुत्र जवान थे। जब उनके पुत्र उनके पास आते हैं, वो तुरंत अपने सिर पर कपड़ा ढकते हैं। जब कपड़ा ढकते तब उनके पुत्र आज के पूछते हैं, माता जी मेरे को देखकर आप कपड़ा सिर में क्यों दिए? बोले जवान, माता जी बोल रहे हैं, जवान बेटे के सामना में माँ को मध्य में सिर ढाकी रखना चाहिए। ये इससे हमको शिक्षा मिलता है। इससे माता की जनहा माता शिक्षा देते, हर पुरुष हर स्त्रियों को अपना शरीर को इस प्रकार ढाकी के रखे जैसा किसी के चित्त न बिगड़ जाए, चेतना न बिगड़ जाए, भले अपनी पुत्र हो। इसीलिए आज के समय जो भी स्त्री हो वो अपनी ऐसा माने प्रेजेंटेशन करे, सामना से प्रेजेंट करे, इसकी चेतना में, मन में काम वासना उद्रेक न हो। और काम वासना उद्रेक आज जिस प्रकार मीडिया में कि टीवी में वीडियो में हो रहा है कि लोगों की कपड़ा भी पहने ढंग से रंग जा रहे, इससे और समाज के लिए खतरा बन जाता है। ये शास्त्र का निर्देश इसी कारण से है, स्त्रियों को हमेशा कपड़ा ढक कर अपनी चेतना में रखना चाहिए। किसी भी मजहब में लोग को ये व्यवहार होता था, किंतु आज के समय अपने आधुनिकता नाम पर लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत व्यवहार कर, इसे समाज को बचाना चाहिए। यदि ये वीडियो आपको सही लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।